दोस्तों, हम सब एक पेंटिंग को देखते हैं और कहते हैं, वाह क्या मास्टरपीस है। हम कलर्स देखते हैं, हम स्ट्रोक्स देखते हैं, पर हम अक्सर उसके पीछे छुपे इंसान को नहीं देख पाते। एक आर्टिस्ट की जिंदगी बाहर से बड़ी कलरफुल लगती है, पर अंदर एक ऐसी जंग बैटल चलती है जो किसी को सुनाई नहीं देती। लोग कहते हैं तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। पर सच तो यह है कि वो टैलेंट गिफ्ट नहीं, एक तपस्या है। कोई नहीं देखता वो हजारों रातें जब दुनिया सो रही थी और एक आर्टिस्ट अपनी नींद कुर्बान करके अपनी उंगलियां घिसा रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस एक इमोशन को कागज पर उतार सके। आर्टिस्ट होना आसान नहीं है। यह सिर्फ ड्राइंग या पेंटिंग नहीं है, यह महसूस करने की ताकत है। एक आर्टिस्ट वो देख लेता है जो हम इग्नोर कर देते हैं। एक सूखे हुए फूल में दर्द, एक भीड़ भरे शहर में अकेलापन और एक खामोश चेहरे के पीछे की चीख। जब एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट दुनिया के सामने रखता है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा होता, वो अपना कलेजा, हार्ट निकाल कर टेबल पर रख देता है। उसे डर लगता है कि क्या दुनिया मेरी रूह, सोल को समझेगी या फिर मजाक उड़ाकर आगे बढ़ जाएगी। हर रिजेक्शन उसके दिल पर एक खरोच मारता है। फिर भी वो अगली सुबह उठता है, ब्रश उठाता है और फिर से अपने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर कुछ नया बनाता है। एक आम इंसान और एक आर्टिस्ट में सबसे बड़ा फर्क क्या है पता है? नजरिया, पर्सपेक्टिव। जहां दुनिया को सिर्फ एक पेड़ दिखता है, वहां आर्टिस्ट को उस पेड़ की झुर्रियों में एक कहानी दिखती है। जहां लोग बारिश में सिर्फ पानी देखते हैं, आर्टिस्ट वहां आसमान के आंसू देखता है। लेकिन दोस्तों, ये नजरिया एक शार्प कर्स भी है, क्योंकि आर्टिस्ट सिर्फ खूबसूरती ही गहराई से महसूस नहीं करता, वो दर्द भी उतनी ही गहराई से महसूस करता है। एक आर्टिस्ट की स्किन बहुत पतली होती है। दुनिया की छोटी सी बात, छोटा सा रिजेक्शन उसके दिल पर खंजर की तरह लगता है। लोग पूछते हैं, आर्टिस्ट्स इतने डिप्रेस्ड क्यों होते हैं, इतने अकेले क्यों होते हैं? क्योंकि हम वो शोर सुन लेते हैं जो खामोशी में छुपा होता है। हमारे दिमाग में 24 घंटे एक प्रोजेक्टर चलता रहता है, आइडियाज़ का, कलर्स का, शेप्स का। हम भीड़ में होकर भी अकेले होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे कैनवस पर होता है। हमारी दोस्ती इंसानों से कम और हमारे टूल्स से ज़्यादा होती है। एक राइटर के लिए उसका पेन, एक पेंटर के लिए उसका ब्रश और एक म्यूजिशियन के लिए उसका इंस्ट्रूमेंट, यही उसके असली साथी हैं। इनके सामने हम रो सकते हैं और ये हमें जज नहीं करते। कभी आपने सोचा है कि एक आर्टिस्ट की जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? मौत? नहीं। गरीबी? शायद। लेकिन सबसे बड़ा डर है द क्रिएटिव ब्लॉक। वो मोमेंट जब आप कैनवस के सामने खड़े हैं, हाथ में ब्रश है, दिल में तूफान है, लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली, सन्नाटा। ऐसा लगता है जैसे आपका टैलेंट खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि पिछली पेंटिंग शायद गलती से अच्छी बन गई थी। मैं तो फ्रॉड हूं। इसे हम इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। हर आर्टिस्ट हर रोज अपने आप से लड़ता है। सुबह उठता है तो लगता है मैं दुनिया बदल दूंगा, और रात होते होते लगता है मैं किसी काम का नहीं हूं। ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है, ये हमारी एवरीडे रियलिटी है। हम एक लाइन बनाते हैं, मिटाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर मिटाते हैं। ये साइकिल तब तक चलता है जब तक हमारे अंदर का परफेक्शनिस्ट शांत नहीं हो जाता। अब आते हैं सबसे कड़वे सच पर, सोसाइटी और आर्ट। बचपन से हमें कहा जाता है, बेटा ड्राइंग अच्छी है पर करियर कुछ और बना लो, आर्ट से घर नहीं चलता। क्यों एक इंजीनियर की सैलरी फिक्स है पर एक आर्टिस्ट को हर बार अपनी कीमत साबित करनी पड़ती है? लोग आते हैं और कहते हैं, भाई एक स्केच बना दे, 5 मिनट ही तो लगेंगे, फ्री में कर देना दोस्ती के लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम कभी किसी दुकान पर जाकर कहते हो कि ये शर्ट फ्री में दे दो दोस्ती के लिए? नहीं ना। तो आर्ट फ्री क्यों? वो 5 मिनट का स्केच बनाने के लिए उस आर्टिस्ट ने अपने जीवन के 15 साल लगाए हैं, ताकि वो आज 5 मिनट में बन सके। आप उस वक्त के पैसे नहीं दे रहे, आप उस एक्सपीरियंस और स्ट्रगल के पैसे दे रहे हैं। जब एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बेचता है, वो सिर्फ कैनवस और रंग नहीं बेच रहा होता, वो बेच रहा होता है अपनी रातों की नींद, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी उम्मीद। वो अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे रहा होता है। इसलिए आर्ट को कभी सस्ता मत समझना। लोग मेरी पेंटिंग खरीदते हैं लाखों में, पर मेरी जेब में अक्सर चिल्लर खनकती है। अजीब सा व्यापार है ये कला का साहब। यहाँ तस्वीर हंसती है और रूह बिलखती है।
वो पूछते हैं, इस लाल रंग का मतलब क्या है? अब उन्हें कैसे समझाऊं कि ये लाल रंग दुकान से खरीदा हुआ क्रिम्सन रेड नहीं है। ये वो गुस्सा है जो मैंने सालों तक अंदर दबा के रखा था। वो पूछते हैं, ये नीला रंग इतना उदास क्यों है? उन्हें क्या बताऊं कि ये नीला रंग समंदर नहीं है। ये वो सारी रातें हैं जब मैं छत पे घूरता रहा और नींद मुझसे खफा होकर दरवाजे पे खड़ी रही। लोग कहते हैं आर्टिस्ट पागल होते हैं। सही कहते हैं, पागल ही तो है हम, जो बंद कमरों में बैठकर कोरे कागज ब्लैंक पेपर से बातें करते हैं, जो अपनी उंगलियां गंदे करते हैं ताकि तुम्हारी दीवारें साफ दिखे। हमें शाबाशी मत दो, बस कभी हमारी आंखों में देखकर पूछो, थक गए हो ना? शायद वो एक सवाल हमारे सारे अवार्ड से बड़ा होगा। मैं आर्टिस्ट हूं। मैं दुनिया को रंगीन बनाता हूं ताकि मेरी अपनी जिंदगी की ब्लैक एंड वाइट हकीकत किसी को दिखाई ना दे। अगर आपको रोना नहीं बल्कि आग फायर चाहिए तो ये वर्जन ट्राई करें। ये उन आर्टिस्ट्स के लिए है जो दुनिया को गलत साबित करना चाहते हैं। टाइटल, ब्रश उठाओ, जवाब दो। बहुत सुन लिया दुनिया का शोर, बहुत सुन लिया कि इसमें करियर नहीं है, इसमें पैसा नहीं है। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपने कान बंद कर लो, क्योंकि दुनिया को आर्ट समझ नहीं आती, उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट समझ आता है। जब तक तुम सफल नहीं होगे ये तुम्हें बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। तो इंतजार किसका कर रहे हो? अप्रूवल का? कि कोई आएगा और कहेगा कि तुम अच्छे हो? कोई नहीं आएगा, तुम्हें खुद अपना हाथ पकड़ना होगा। तुम्हारा कंपटीशन वो दूसरा आर्टिस्ट नहीं है जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। तुम्हारा कंपटीशन तुम खुद हो। वो तुम जो कल आलसी, लेजी था, वो तुम जो कल डर गया था। उठाओ अपना टूल, चाहे वो गिटार हो, पेन हो या ब्रश हो, और इतनी शिद्दत से काम करो कि तुम्हारा काम देखकर लोगों के रोंगटे गूज बम्स खड़े हो जाए। उनकी बोलती बंद मत करो, उनकी आंखें खोल दो। क्रिएट समथिंग सो ब्यूटिफुल दैट दे कैनॉट इग्नोर यू। जिद पर आओ, आर्टिस्ट हो तुम, जिद्दी होना तुम्हारे खून में है। कलाकार की किस्मत भी अजीब होती है, दर्द दिल में होता है और वह दुनिया करती है। मेरे हाथों की लकीरें शायद मिट गई हैं क्योंकि मैं उन्हें रोज पेंसिल और ब्रश से घिस देता हूं। सन्नाटा बहुत है मेरे अंदर, शायद इसलिए मेरा शोर मेरे कैनवस पर दिखता है। लोग कहते हैं कि मैं रन्नों से खेलता हूं, कोई नहीं जानता मैं अपने जख्मों को कैनवस पे भरता हूं। मेरी तस्वीरों में वो मुस्कुराहट ढूंढते हैं जो मैंने खुद अपने चेहरे से बरसों पहले खो दी थी। बहुत शोर है मेरे अंदर, शायद इसलिए मेरी पेंटिंग्स इतनी खामोश होती हैं। कागज पर उतार देता हूं दिल का हर तूफान, वरना ये खामोशी मुझे अंदर से खा जाती। दुनिया समझती है कि कला, आर्ट एक दिखावा है। पूछो उस कलाकार से जिसका ये आखिरी सहारा है। रंग बिखर गए जमीन पर, बिल्कुल मेरे सपनों की तरह। लोगों ने कहा, वाह क्या मास्टरपीस। माँ कहती है नौकरी कर ले, कला से पेट नहीं भरता। कैसे समझाऊं कि कला के बिना मेरा दम है घुटता। जेब में सिक्के नहीं पर आंखों में ख्वाब बड़े हैं। देखो हम कलाकार आज भी उम्मीद पे खड़े हैं। महंगे कैनवस खरीदने की औकात नहीं थी मेरी, तो मैंने रद्दी अखबारों पर ही दुनिया बना दी। लोग मुफ्त फ्री में मांग लेते हैं हुनर मेरा, उन्हें लगता है ये गॉड गिफ्ट है, इसमें मेहनत कहाँ लगती है। भूख लगी थी तो अपने ब्रशेस को घूरता रहा। आज फिर कला ने मुझे खाना नहीं दिया। घर वालों की तानों से मैं थक चुका हूं, पर क्या करूं, मैं इस कला के इश्क में फंस चुका हूं। दुकान वाले ने रंग उधार देने से मना कर दिया। आज फिर एक मास्टरपीस बनने से पहले ही मर गया। मशहूर होने के बाद सब रिश्तेदार आ गए। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब सब कहाँ गए। मुझे नींद की गोली नहीं, बस एक नया कैनवस और कुछ रंग चाहिए। पागलों की तरह दिन रात एक कर देता। मेरी कला को वो टाइम पास कहते हैं जो लोग खुद जिंदगी में बस वक्त काट रहे हैं। इंजीनियर बन जाता तो सब खुश होते, आर्टिस्ट बन गया तो सब ने बेचारा बोल दिया। मेरे मरने के बाद मेरी पेंटिंग की कीमत बढ़ेगी, जिंदा रहते तो लोग मेरी चाय का भी पैसा नहीं देते। दुनिया चेहरे पड़ती है और मैं आंखों के पीछे छुपा डर पड़ता हूँ। उन्होंने पूछा, इस पेंटिंग का मतलब क्या है? मैंने कहा, अगर शब्दों में बता पता तो पेंट क्यों करता। लोग मेरी सफलता देखते हैं, मेरे झोले में पड़े रद्दी कागज कोई नहीं देखता। तारीफ सब करते हैं मेरी कला की, पर कोई ये नहीं पूछता कि घर कैसे चलता है। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी अलग दुनिया बना ली। नकली फूलों की तारीफ होती है यहाँ, असली जज्बात की कोई कदर नहीं। टूट गया हूँ, बिखरा नहीं हूँ, मैं अपनी कला से फिर जुड़ जाऊंगा।
अंधेरा जितना गहरा होगा, मेरी पेंटिंग के रंग उतने ही चमकेंगे। रिजेक्शन से मत डरना ए दोस्त, हीरा भी कोयले की खान से निकलकर ही चमकता है। आज वक्त उनका है, कल मेरा होगा, जब मेरा हर कैनवस करोड़ों में बिकेगा। रुकना मत, थकना मत, तेरी कला ही तेरी पहचान बनेगी एक दिन। मैं वही करूंगा जो मेरा दिल। जब दुनिया सो रही थी, मैं सपने बुन रहा था, अपनी ही उंगलियों से अपनी किस्मत चुन रहा था। तुझे पाने की हसरत अब नहीं रही, मैंने तुझे अपनी हर पेंटिंग में जिंदा कर लिया है। माशूका से ज्यादा नखरे मेरे कैनवस के हैं, जरा सा ध्यान हटाओ तो रूठ जाता है। मैंने हर रंग में तेरा अक्स रिफ्लेक्शन ढूंढा है। लोग कहते हैं मेरी पेंटिंग्स में तेरा चेहरा बोलता है। वो छोड़ गई ये कहकर कि तुम वक्त नहीं देते। पागल थी, ये नहीं जानती थी कि मैं उसी को अमर इमॉर्टल कर रहा था। कलम चलती है तो तेरा नाम लिख जाती है, ब्रश उठाता हूं तो तेरी तस्वीर बन जाती है। मोहब्बत ने मुझे शायर बनाया और दर्द ने मुझे चित्रकार पेंटर बना दिया। तुम्हारे जाने के बाद मेरे रंग और गहरे हो गए, मेरे कैनवस पर अब सिर्फ उदासी के पहरे हो गए। मैं तुम्हें छू नहीं सकता, पर बना सकता हूँ। काला की दुनिया में तुम्हें अपना बना सकता हूँ। इश्क में टूटा हुआ दिल सबके पास है, पर उस टूटे दिल से आर्ट बनाना बस मेरे पास है। मेरी पेंटिंग की कीमत तुम क्या लगाओगे? इसमें वो जज्बात हैं जो तुम कभी समझ नहीं पाओगे। मिट्टी का जिस्म जल जाएगा एक दिन, पर मेरे बनाए रंग हमेशा सांस लेंगे। बाजार में कीमत मेरी तस्वीर की लगी थी, पर नीलम ऑक्शन मेरे जज्बात हो रहे थे। जिंदगी एक कोरा कैनवस है दोस्तों, इससे पहले कि वक्त रंग छीन ले, कुछ कमाल कर जाओ। मैं मर भी जाऊं तो गम ना करना, मेरी हर पेंटिंग में मेरा दिल धड़कता मिलेगा। नाम बड़ा नहीं चाहिए, बस काम ऐसा हो कि मेरे जाने के बाद भी लोग मेरी पेंटिंग देखकर रो पड़े। मौत तो एक दिन सबको आनी है, पर आर्टिस्ट वो है जो मौत को भी खूबसूरत बना दे। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, पर ये हुनर टैलेंट कमाने के लिए खुद को घिसना पड़ता है। यहाँ लोग मरने के बाद भुला दिए जाते हैं, हम कलाकार सदियों तक दिलों में सजाए जाते हैं। कब्र पर फूल मत चढ़ाना मेरे, बस मेरी अधूरी पेंटिंग पूरी कर देना। खुदा ने मुझे भेजा था खाली हाथ, मैं वापस जाऊंगा दुनिया को रंगीन करके। ये कोरा कागज मुझे घूरता है ऐसे, जैसे पूछ रहा हो आज कौन सा दर्द लिखोगे। गलतियों को मिटाता नहीं हूं मैं, उन्हें नया रूप देकर मास्टरपीस कहता हूं। मेरे कपड़ों पर लगे दाग गवाह विटनेस हैं कि मैंने कितनी जंग लड़ी है कैनवस के साथ। कभी कभी लगता है छोड़ दूं ये सब, फिर ख्याल आता है इसके सिवा मैं हूं ही क्या। एक लाइन खींचने में सेकोंडों लगते हैं, पर सही जगह लाइन खींचने में सालों लग जाते हैं। लोगों को फाइनल रिजल्ट पसंद आता है, मुझे वो स्मेल पसंद है, मिट्टी की, पेंट की, नए कागज की। जब तक हाथ गंदे ना हो तब तक लगता ही नहीं कि आज कुछ काम किया है। इनाम मिले ना मिले, जब पेंटिंग पूरी होती है वो सुकून सबसे बड़ा इनाम है। दिमाग थक गया है, आंखें जल रही हैं, फिर भी ये हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे। हर बार लगता है ये मेरी बेस्ट पेंटिंग है, और अगले ही दिन मुझे उसमें कमी दिखने लगती है। जो जुबान कह नहीं पाती, वो मेरी पेंसिल चीख चीख कर कहती है। सबसे बड़ा कलाकार तो वो खुदा है, जिसने इंसान बनाया पर शायद रंग भरना भूल गया। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, आर्टिस्ट फ्री रहता है। काला रोटी नहीं देती, पर काला वो खुशी देती है जो रोटी भी नहीं दे सकती। मैं भीड़ में चलता हूं तो कोई नहीं पहचानता, मेरा नाम मेरे कैनवस के नीचे ढूंढो, वहां मिलेगा। आंखें बंद करता हूं तो कलर्स दिखते हैं, आंखें खोलता हूं तो जिम्मेदारियां दिखती हैं। मुझे समझना है तो मेरी आर्ट को देखो, मैं वैसा नहीं हूं जैसा मैं दिखता हूं। लोगों ने पत्थर मारे, मैंने उन पत्थरों से मूर्ति स्कल्पचर बना दी। काला एक समंदर है और मैं वो नाव हूं जिसका कोई किनारा नहीं। बस एक ही ख्वाहिश है मेरी कि जब मैं जाऊं तो दुनिया थोड़ी सी ज्यादा खूबसूरत हो मेरे आने से पहले से।